कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया की सबसे खतरनाक साइबेरिया में स्थित साइलेंट डेथ नामक जेल दिखाई जाती है, जो -40 डिग्री के बर्फीले रेगिस्तान में इंसानी बस्ती से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर बनाई गई है, जहां से किसी इंसान का निकल पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं हमें बहुत से जर्मन सोल्जर्स को एक लाइन से खड़ा दिखाया जाता है, जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले की खानों में दिन रात बिना रुके काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था। यह जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही शार्प माइंड का था और वह इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमन फायरल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी। और क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। क्लेमन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वह एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वह खुशी से झूम उठा, लेकिन यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से यहाँ क्लेमन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। ये जेल की सबसे खौफनाक सजा थी। जमा देने वाली सर्दी और ऊपर से गिरती बर्फीली बारिश ने क्लेमन के शरीर को सुन्न कर दिया था। उसे वहां कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक तड़पने के लिए छोड़ दी। पूरे 2 दिन बाद जब जेल का वार्डन उसके पास आया तो उसने क्लेमन पर हाथ तक नहीं उठाया, बस एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जाओ, तुम्हारे साथ ही बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमन को तब तक अंदाजा नहीं था कि वार्डन ने कितना गहरा खेल खेला है। जब वो अपनी बैरक में पहुंचा तो उसके अपने ही साथी लाठियां और डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको 2 दिनों तक भूखा रखा गया था और वार्डन ने जानबूझकर उस गुस्से को क्लेमन की तरफ मोड़ दिया। उन कैदियों ने क्लेमन को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। इस मारपीट के बाद क्लेमन को जेल के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वहां का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमन को होश आया, उसकी आंखों में हार का नामो निशान नहीं था। उसने डॉक्टर से बस एक ही बात कही, मुझे एक बार फिर भागना है और इस बार मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी ये जिद देखकर हैरान रह गया। उसने क्लेमन को समझाते हुए कहा, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो बाहर की सर्दी तुम्हें मार डालेगी, लेकिन अगर तुम यहाँ रुक गए तो इन कोयले की खानों का कार्बन तुम्हें धीरे धीरे कैंसर से खत्म कर देगा, यानी मौत दोनों तरफ है। तभी डॉक्टर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पास छुपा कर रखे हुए सबसे गर्म कपड़े, मजबूत जूते और जरूरत का सारा सामान क्लेमन को दे दिया। साथ ही उसने अपनी एक बंदूक भी क्लेमन के हवाले कर दी। दरअसल ये सारा सामान डॉक्टर ने अपने खुद के भागने के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वो खुद कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और अब उसके पास 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है। डॉक्टर ने क्लेमन को एक लंच बॉक्स दिया और भारी आवाज में कहा, अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए तो मेरी फैमिली को ये लंच बॉक्स दे देना और उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ एक बार फिर रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा भाग निकला और इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं रशियन सोल्जर उसे पकड़ ना ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमन जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लेमन के भागने की खबर सुनने के बाद वार्डन उसे बहुत तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशियन सिपाहियों को क्लेमन की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लेमन का कोई पता न चल सका। क्लेमन की खुशकिस्मती यह थी कि बर्फबारी स्टार्ट होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे क्लेमन को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। अब सबको लगने लगा कि क्लेमन इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लेमन बहुत स्ट्रांग है और वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमन को देखते हैं, जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते देखा। उससे पहले कि वह भागता, वो स्लेज उसके पास आ गई और उस पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तभी क्लेमन की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था
और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्लाइमेन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म भी जवाब दे गया और वह भूख से बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और यह देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वह सील वहां से भागने लगी। क्लाइमेन, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। वो फौरन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते वक्त बर्फ टूटने की वजह से वो बर्फीले पानी में गिर जाता है, जिससे उसके पैर में गहरी चोट आ जाती है। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वह उस सील का पीछा करता रहा। क्लाइमेन जैसे ही गोली चलाने वाला था, वो सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लाइमेन और आगे बढ़ता है और सील को दोबारा देख लेता है। उससे पहले कि वह पानी में जाती, क्लाइमेन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशनसीबी से वह गोली उसे लग गई। यह देखकर क्लाइमेन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लाइमेन ने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लेमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी न था। इस माहौल में किसी की भी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वह खुद से बातें करता और पॉजिटिव बातें कहकर खुद को मोटिवेट करता रहता। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लाइमेन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर क्लाइमेन इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो भागकर उस पेड़ को गले लगा लेता है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, कहानी तो अब शुरू होगी। क्या क्लाइमेन अपने घर जा पाएगा या फिर यहीं फंसा रह जाएगा? अगर इस वीडियो की रीच अच्छी रहे तो जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।